Limitation of VSEPR theory. Though satisfactory for many species, the VSEPR theory failed for most of the 14 electron system. बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए VSEPR थ्योरी बहुत काम का है. उनका ज्योमेट्री के बारे में VSEPR थ्योरी बताता है. लेकिन जिस स्पीशीज़ के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उन ऐसे स्पीशीज़ का ज्योमेट्री के बारे में बताना VSEPR के लिए थ्योरी के लिए बहुत मुश्किल है. फॉर एग्जांपल इन आयोडीन, सेप्टा fluoride and ReF7 where no lone pair exists. The expected structure is pentagonal pyramidal with sp3 d3 hybridization. तो IF7 और ReF7 जैसे स्पीशीज़ के पास लोन पेयर नहीं है तो ऑब्वियसली उनका आइडियल ज्योमेट्री जो है वो पेंटागोनल बाय पिरामिड है और उनका यही ज्योमेट्री फिक्स्ड है और उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है सेंट्रल एटम में. It fails to explain the species with lone pair. Thus, it doesn't give correct structure for XeF6 or SbF6 3- distorted octahedron in which the lone pair is trying to emerge out of the triangular space. लेकिन उन स्पीशीज़ का क्या जिनका लोन पेयर जिनके पास लोन पेयर है तो ऑब्वियसली वहाँ पर VSEPR थ्योरी फेल हो जाता है. तो स्पीशीज़ जैसे कि जीनॉन, हेक्साफ्लोराइड, एंटीमनी, हेक्साफ्लोराइड 3- आयंस जैसी स्पीशीज़ जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करना VSEPR थ्योरी के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन है कि ट्रायंगुलर फेस के बाहर आ रहा है. IF6- लोअर सिमेट्री ऑक्टाहेड्रॉन. IF आयोडीन हेक्साफ्लोराइड आयन का ज्योमेट्री जो है लोअर सिमेट्री ऑक्टाहेड्रॉन है. लीड टू एस्टेटाइन 3 एंटीमनी कॉम्प्लेक्स 3 with hexadental ligand pentagonal bipyramidal where the lone pair seem to occupy the axial orbital so that it appeared that in this complex the lone pair occupies less space than bond pairs. अभी जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है जैसे कि एस्टेटाइन 3, एंटीमनी 3 और लीड 2 इनके पास हेक्साडेंटल लिगैंड है. मतलब लिगैंड जो है छः बॉन्ड फॉर्म किया लिगैंड के साथ. तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल तो होगा ही नहीं क्योंकि उनके पास लोन पेयर है और इनका जो लोन पेयर है वो एक्सियल ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है क्योंकि हम जानते हैं लोन पेयर हमेशा एक्सियल ऑर्बिटल या एक्सियल पोजीशन की ऑक्यूपाई करता है ताकि उस स्पीशीज़ स्टेबल रह सके. इसीलिए तो ऑब्वियसली लोन पे एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है ताकि ऐसा लगे इस कॉम्प्लेक्स में कि लोन पेयर ने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया कंपेयर टू बॉन्ड पेयर से. फर्दर दो द अल्कलाइन अर्थ हाइलाइट्स आर आयोनिक्स in a solid state they are covalent in vapor phase where some of them have a bent V shapes. उसके भी आगे अल्कलाइन अर्थ हाइलाइट्स जो है आयोनिक है सॉलिड स्टेट में लेकिन वेपर फेज में ये कोवैलेंट है. तो इनका जो ज्योमेट्री है कहीं ना कहीं बेंट वी शेप में है. दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन एज अ अल्कलाइन अर्थ आयन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइलाइट डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन देम. अभी इन अल्कलाइन अर्थ आयंस का कॉम्प्लेक्स अल्कलाइन अर्थ आयंस का कंपाउंड डाइहाइलाइट के साथ फॉर्म होना उनका ज्योमेट्री के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जब अल्काइन अर्थ आयंस जो है डाइहाइलाइट्स फॉर्म करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं रहता है क्योंकि हाइलाइट्स ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ही खींचेगा. यहाँ तो एक हाइलाइट नहीं है दो हाइलाइट्स है. Generally, it failed to predict the shape of isoelectronic species and transition metal compounds. Generally, जो स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है उनका शेप भी प्रेडिक्ट करना VSEPR थ्योरी के लिए मुश्किल है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में हमने पहले ही सीखा था कि ऐसा स्पीशीज़ है जिनका सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है भले वो एटम्स हो आयंस हो मॉलिक्यूल्स हो. सेंट्रल एटम का जो
बैलेंस शेल उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, इनका शेप बताना वीसीपीआर थ्योरी के लिए बहुत मुश्किल है। दिस मॉडल डज नॉट टेक रिलेटिव साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर इनटू अकाउंट। तो ये जो मॉडल जो है वो लोन पेयर, इनएक्टिव लोन पेयर को कंसिडर नहीं करता है। मतलब स्टीरियोकेमिकल या फिर सब्स्टिट्यूएंट बड़े बड़े साइज का जो कंपाउंड है जिसमें लोन पेयर इनएक्टिव है, उसके बारे में, उसका ज्योमेट्री के बारे में ये बता नहीं सकते वीएसपीआर थ्योरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिनॉन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है फिगर 3 का, ये स्ट्रक्चर है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का, ठीक है। और लोन पेयर किस पोजीशन में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पोजीशन में है, ठीक है। तो इस पोजीशन में लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे भी नहीं है और एक्सियल पोजीशन पे भी नहीं है, कुछ अलग ही पोजीशन पे है, ठीक है। And antimony trifluoride in which the lone pair of electron is merging out of the triangular face। यहाँ पे एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड में लोन पेयर जो है वो ट्रायंगुलर फेस के बाहर आ रहा है, ये ट्रायंगुलर फेस के बाहर आ रहा है। तो इसका भी एंटीमनी हेक्सा ट्राइफ्लोराइड का भी ज्योमेट्री बताना बहुत ही मुश्किल है।